उन्नति ऐप को दिल्ली के वसंत कुंज में लॉन्च किया गया। जी हाँ, इस मौके पर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना समेत दिल्ली पुलिस के कई अधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। जी हाँ, आपको बता दें कि उन्नति ऐप से अब जो क्राइम की तरफ बढ़ने वाले युवा हों या युवती, उन पर लगाम लगाने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। और इस ऐप के माध्यम से जुड़ने के बाद झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर एरियो में रहने वाले युवा वर्ग के लोग जो है इस ऐप से जुड़कर स्किल डेवलप के कार्य में जुड़ सकते हैं और अपना स्किल डेवलप कर सकते हैं। स्किल डेवलप करने के बाद वो अलग अलग सेक्टरों में नौकरी भी पा सकते हैं। जी हाँ, इसी की वजह से दिल्ली पुलिस ने इस ऐप को लॉन्च किया है। साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी गौरव शर्मा के द्वारा इस ऐप को बनाया गया, जिसमें कि अलग अलग स्लोगन भी दिए गए, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस सतर्क है आपके लिए। जी हाँ, इस वीडियो को भी यहाँ पर लॉन्च किया गया। इस वीडियो के माध्यम से दिखाया गया कि दिल्ली पुलिस किस तरीके से आम लोगों के लिए जो है लगातार सतर्क है। जी हाँ, दिल्ली के हर एक नागरिक के लिए दिल्ली पुलिस किस तरीके से सतर्क है, वो भी इस वीडियो में दिखाया गया। साथ ही साथ इस ऐप को लॉन्च किया गया जिससे कि बच्चे जो है जुड़कर अपनी पढ़ाई और अपने स्किल को डेवलप कर पाएंगे। स्किल डेवलप करने के लिए उनको सिर्फ इस वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाकर इस ऐप से जुड़ जाना होगा। उसके बाद वो यहाँ पर पढ़ाई कर पाएंगे। जी हाँ, होटल मैनेजमेंट हो या मोबाइल रिपेयरिंग हो या कंप्यूटर सेक्टर या डिजाइनिंग, हर एक कोर्स जो है इसमें सिखाया जाएगा। जिन बच्चों ने ये कोर्स पूरा कर लिया गया था उनको कमिश्नर, जी हाँ, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना के द्वारा ट्रॉफी देकर सम्मानित भी किया गया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वसंत कुंज की, जहाँ पर इस ऐप को लॉन्च किया गया। साथ ही साथ यहाँ पर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के द्वारा उन बच्चों को सर्टिफिकेट और शील्ड देकर उनको सम्मानित किया गया जिन लोगों ने अपना यहाँ पर अनुभव हासिल किया, जिस तरीके से उन्होंने अपनी टाइम को देकर यहाँ पर जो पढ़ाई है वो हासिल करी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उन्नति ऐप लॉन्च होने के बाद उन सभी बच्चों को शील्ड दी गई। साथ ही साथ उन लोगों का भी मनोबल बढ़ाया गया जो इन बच्चों को सिखा रहे हैं कि किस तरीके से वो कामयाब हो सकते हैं। जी हाँ, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना ने साउथ वेस्ट के डीसीपी गौरव शर्मा की तारीफ करी। साथ ही साथ एडिशनल डीसीपी के साथ साथ पुलिस के तमाम उन अधिकारियों की भी तारीफ करी जो लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस लगातार दिल की पुलिस तो है, लेकिन साथ ही साथ वो किस तरीके से लोगों के साथ खड़ी है वो भी इस ऐप के माध्यम से दिखाया गया। और लगातार जिस तरीके से क्राइम का जो ग्राफ है वो इसीलिए घट रहा है क्योंकि हर कोई दिल्ली पुलिस के साथ जुड़ रहा है और दिल्ली पुलिस भी लगातार लोगों के साथ जुड़ रही है और इसीलिए दिल्ली पुलिस को कहा जाता है दिल की पुलिस। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ आपको बताते हैं कि इस ऐप में खास क्या है। खुद डीसीपी गौरव शर्मा ने बताया कि इस ऐप से किस तरीके से बच्चे जुड़ पाएंगे और उनको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। इस प्लेटफॉर्म की एक विशेषता रहेगी। इस प्लेटफॉर्म पर इन क्षेत्रों में, जैसा कि पिछली स्लाइड में मैंने बताया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्लेसमेंट की तैयारी का प्रावधान रखा गया है, जिसमें ट्रेनी को अपनी खुद की जानकारी के साथ रजिस्टर करना होगा। इसके बाद ट्रेनी अपना यूजर नाम और पासवर्ड जनरेट करके लॉगिन कोर्स सिलेक्शन की ऑप्शन से चैप्टर्स की जानकारी भी मिल पाया देगी। नेक्स्ट स्लाइड। स्टार्ट लर्निंग हमारे आदरणीय श्री राकेश अस्थाना सर, कमिश्नर दिल्ली पुलिस के कर कमलों द्वारा किया गया है। इस पहल से आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को अपनी जिंदगी अच्छी तरह स्वावलंबी होकर जीने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराने का हमारा प्रयास है। जैसा कि सब जानते हैं, युवा दिल्ली पुलिस की एक प्रमुख योजना है, लेकिन कोविड महामारी के कारण युवाओं को ट्रेनिंग देने के मामलों में कुछ खास काम नहीं हो पा रहा था। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से घर बैठे ही युवाओं को प्रशिक्षण के साथ नौकरी पाने का मंच प्रदान किया जाएगा। इसके लिए काउंसलिंग, ट्रेनिंग और प्लेसमेंट की सुविधा फ्री में प्रदान की जाएगी। कोर्स के दौरान ट्रेनी को ऑनलाइन कोर्सेज दी जाएंगी और ये क्लासेस सत्र के बाद भी रिकॉर्डिंग के रूप में पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। इसके साथ ही ट्रेनीज के लिए डाउट क्लियरिंग क्लासेस समय समय पर दी। स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस इंडिया टू प्रेजेंट द वेलकम एड्रेस। स्पेशल सीपी एचआरडी मैडम सुंदरी नंदा जी, जॉइंट कमिश्नर पुलिस रेंजेस, डीसीपी और दक्षिण पश्चिम जिला के कार्यक्रम में मैं आया हूँ। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि
जो हमारे पुलिस के केसेस में बच्चे पकड़े जाते हैं या फिर ऐसी स्थिति में हैं कि वो क्राइम की दुनिया में आ सकते हैं, ऐसे लोगों को समाज की मेन स्ट्रीम में हम लोग लाएं ताकि वो पुनः क्राइम नहीं कमिट करें या कोई नया क्राइम नहीं करे। इस कार्यक्रम के तहत हम प्राइवेट पार्टनरशिप में बच्चों को ट्रेन करते हैं और उनको नौकरी दिलवाने की कोशिश करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि एक ई पोर्टल भी लॉन्च किया गया है ट्रेनिंग का, उसके तहत भी हम लोग ट्रेनिंग ऑनलाइन प्रदान करेंगे, लाइव सेशंस भी होंगे और प्राइवेट जो पार्टनरशिप है वो स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके साथ मिल के इन बच्चों को नौकरी की भी सुविधाएँ हम लोग प्रदान करते हैं। मेन पर्पस ये है पुलिस के लिए कि समाज में जो यंग जनरेशन है वो क्राइम की तरफ जाने की बजाय समाज की मेन धारा में जो एक डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दे। इसी उद्देश्य से ये प्रोग्राम यहाँ साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया। इसी तर्ज पे युवा प्रोग्राम के तहत पूरी दिल्ली में हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, मेन लाइन में लाते हैं। जहाँ तक मुझे याद है आंकड़े जो मुझे दिखाए गए पिछले वर्ष में और इस वर्ष में करीब 7,000 से ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने ट्रेन किया है, खास करके कोविड पेंडेमिक के टाइम में, और उनको मेन स्ट्रीम में हम लोगों ने जोड़ा है। सर, आपने आंकड़ा दिया था कि 2 लाख लोग पकड़े जाते हैं जिसमें 85% जो होते हैं वो नए लोग होते हैं, तो इस तरह के प्रयास से सर वो जो परसेंटेज है उसमें कमी आएगी? बिल्कुल आएगी, क्योंकि जो क्रिमिनल्स या आरोपी या गुनहगार जो भी आप कह लीजिए उनको क्राइम कमिट होने के बाद पुलिस पकड़ती है, उसमें 85% फर्स्ट टाइमर्स होते हैं। और फर्स्ट टाइमर रिपीट ऑफेंडर ना बने इसके लिए ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। पुलिस का एक बहुत ज़रूरी काम है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, उसको पूरा करने के लिए हम ये प्रोग्राम एज कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव चलाते हैं और इसमें पब्लिक को भी जोड़ते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर पीपीपी मॉडल पे हम इस तरह के प्रोग्राम करेंगे तो ये हमारे लिए फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगा। सर, जो तमाम बदलाव आपने करे पुलिस में कितना क्राइम रेट गिरा है, आपने जो क्राइम रिव्यू मीटिंग किया? देखिए, क्राइम रेट गिरना चढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो क्राइम कमिट होता है उसको इमीडिएटली अटेंड करना और उसको सॉल्व करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब हमने ये पीसीआर वैन्स को मर्ज किया पुलिस स्टेशन के साथ, उसके 2 फ़ायदे हुए। एक तो पुलिस स्टेशन में जो स्टाफ है उसकी बढ़ोतरी हुई है ताकि बीट पेट्रोलिंग में हमें ज़्यादा लोग मिल पाए, और जो गाड़ियां हैं पीसीआर की वो पुलिस स्टेशन को मिली हैं, तो पुलिस स्टेशन के हद में जो भी क्राइम होता है या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है उसको इमीडिएटली हम लोग अटेंड कर पाते हैं। रिस्पांस टाइम जो पहले 7 से 8 मिनट था, अभी 3 मिनट 7 सेकेंड एवरेज है पूरे शहर का मैं बता रहा हूँ। तो डेफिनेटली इससे जनता को राहत मिली है और हमारी कोशिश यही है कि सड़क के ऊपर सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पुलिस की हाजिरी रहे, ताकि जनता को ये लगे कि हाँ सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है, फीलिंग अच्छी आए, ना सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के लिए, बस ट्रैफिक पुलिस के लिए भी हम लोगों ने कोशिश ये की कि वो ज़्यादा आपको सड़क पे दिखाई दे और ट्रैफिक संचालन में मदद करे। आने वाले दिनों में और भी प्रोजेक्ट है सर जो इस तरह से कुछ अलग आप करें? प्रोजेक्ट तो देखिए कोई नया नहीं है, सबसे सिस्टम है, उसी को हम लोग इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं और कुछ नया होगा तो। सर, पार्लियामेंट में भी इसकी गूंज सुनाई दी है, अप्रिशिएट किया है परेश वर्मा जी ने, गृह मंत्री जी को भी अप्रिशिएट किया था आपके काम को लेकर के, जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट में लगातार क्राइम रेट रोके जा रहे हैं। और अगर देखें नजफगढ़ के डिस्ट्रिक्ट में पिछले कई दिनों से ना तो कोई गोलीबारी है ना तो कोई इस तरह का बड़ा क्राइम हुआ है। हाँ ठीक है, अगर जनता अप्रिशिएट करती है तो पुलिस के लिए महल है जी। हमारी फोर्स जो है और जो अधिकारी हैं जो अगर सड़क पे या पुलिस स्टेशन में अच्छा
अच्छा काम कर रहे हैं तो उनके हौसले बढ़ते हैं और मोटिवेशन होता है। थैंक यू सर। आइए आपको ये भी सुनवाते हैं कि उन्नति ऐप से जुड़े बच्चों को किस तरीके से फ़ायदा हो रहा है और किस तरीके से उनकी ज़िंदगी बदल गई। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के साथ जिन संस्थाएं जो मिलकर काम कर रही हैं वो किस तरीके से बच्चों को अपने साथ जोड़ रही हैं और इस संस्था से जुड़ने के बाद और इस ऐप से जुड़ने के बाद बच्चों का कितना फ़ायदा है, आइए ये सुनते हैं। मेघा नाम है सर। मेघा, जो पुलिस की योजना है उससे आपको किस तरह का बेनिफिट मिला आपकी लाइफ में? इधर देखा बात कर, हाँ बताइए किस सर, तरह अपना से। एग्जैक्ट क्वेश्चन बताइए एक बार। मैं ये पूछ रहा हूँ जो पुलिस की जो योजना थी जिसके थ्रू आपने कोर्स किया आपको नौकरी मिली, कितना इम्पोर्टेंस रखता है आपकी लाइफ में? सर वो मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वाज 8th क्लास और उसके बाद मेरी फैमिली की जो कंडीशन थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। फिर मैंने आफ्टर 12th ये कोर्स किया FTNS का और उसके बाद में मुझे जॉब मिली। बहुत अच्छी कंपनी में वर्किंग हूँ। कंपनी नेम इज़ एक्सीलेंस एंड HR सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। वहाँ पे एज अ HR एग्जीक्यूटिव मैं वर्क करती हूँ। 2 साल से वर्किंग उसी कंपनी में। ठीक है। दिल्ली पुलिस को दिल की पुलिस कहा जाता है, क्या कहेंगे और बाकी लोगों के लिए मैसेज क्या देना चाहेंगे? सर दिल्ली पुलिस युवाओं की बहुत हेल्प कर रही है। उनकी मैं दिल से उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपको लगता है जो बच्चे जो क्राइम में जा रहे हैं वो उनके लिए अच्छा इनिशिएटिव है? सर अगर बच्चों को एजुकेशन मिलेगी और टाइम पे वो हर चीज़ मिलेगी जो वो चाहते हैं, अगर वो बच्चों को टाइम पे पढ़ाई मिलेगी तो वो अपनी हर ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। उससे वो क्राइम की साइड नहीं जाएंगे। ठीक है, आप आ जाइए मैम। है ऋतु रानी जी, आपको कैसे बेनिफिट मिला? आप किस तरह से परेशान थे पुलिस के द्वारा? सर मुझे बहुत बेनिफिट मिला। एक्चुअली में मेरा बेटा है और जब मुझे मेरे हस्बैंड ने मेरे बेटे के साथ मुझे घर से निकाल दिया या हटा दिया दहेज की वजह से, तो मेरे आंखों के आगे बिल्कुल अंधेरा छा गया था कि अब मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पापा भी नहीं थे और मदर है मेरी। तो फिर मैं कैसे स्टैंड अप होऊं, कैसे करूं? फिर मेरे को एकदम दिल्ली पुलिस का ध्यान आया, किसी ने मुझे बताया तो मैं उधर गई। उधर मैंने कहा कि भाई एक्चुअली मुझे ये सब करना है अपने आप को स्टैंड करने के लिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, पर मेरी एज भी 40 हो गई थी। अब मैंने सब जगह सर्च करा, मैं कहीं भी जॉब करने के लिए कैपेबल नहीं थी। फिर मैंने वहाँ पे अपना पंजीकरण करवाया। उस वजह से फिर मैंने वहाँ से सीखा FTNS कोर्स का, बहुत अच्छे से उन्होंने सिखाया मुझे और मैंने फिर उसके बाद तुरंत मेरी जॉब लग गई और अब मैं अपनी बच्चे को और अपनी मदर को देख पा रही हूँ। आज गुजर बसर आपका हो रहा है? हाँ जी, और मैं तहे दिल से दिल्ली पुलिस का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। साथ ही जो हमारे राधा कृष्ण हैं उनके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। ठीक है। राहत जी, राहत, क्या कर रहे आज हो? के दौर में जो युवा है वो नशे की तरफ मूव कर रहे हैं और उसके लिए गलत काम करते हैं, क्राइम करते हैं। इस तरह के स्टेप से किस तरह से फ़ायदा मिलता है आपको? सर जैसे हमारी राधा कृष्णा इन्फोटेक जो दिल्ली पुलिस के साथ मिलके काम कर रही है, ये बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके अंदर आपके मोबाइल रिपेयरिंग होगी। जैसे मैंने मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स किया था लॉकडाउन से पहले। इसमें लॉकडाउन लगने के बाद अब घर का खर्चा चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि 1 साल तो हो ही गए थे। फिर मुझे 6-7 महीने की जॉब मैंने करी, पार्ट टाइम करी, करोल बाग में करी। फिर उसके बाद मैंने अपनी शॉप करी थी सर, जिसकी इसमें सर राधा कृष्ण इन्फोटेक में सर कई सारे फील्ड हैं जिसमें हम जा सकते हैं। जैसे अपना मोबाइल रिपेयरिंग हो गया सर, कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब होगी सर, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया सर, और इसमें GDA का कोर्स भी होता है सर, नर्सिंग का। आजकल लड़कों को देखा गया है कि क्राइम की तरफ ज़्यादा रुझान रहा है, नाबालिग क्राइम की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे इस कोर्स के माध्यम से? सर इस कोर्स के माध्यम से हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि कोई खाली ना बैठे, कुछ ना कुछ करता रहे, जिससे हमारा माइंड जब तक खाली रहेगा उसमें हमारे माइंड में उल्टे सीधे आते रहेंगे और हम फिर हमारे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, फिर हम उसके लिए गलत कदम उठाएंगे। ठीक। राधा, दिल्ली पुलिस के ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, जिसमें एक्चुअली क्या होता है कि ऐसे युवा जो अलग अलग मेन धारा, समाज की मुख्य धारा से अलग हो गए हैं किसी कारणवश, चाहे वो क्या कहते हैं किसी भी तरीके का ऐसा फैमिली के बैकग्राउंड से हों या फिर उनको घर में कोई कमाने वाला नहीं है, बट उनको ज़रूरत है आगे पैसा कमाने की और उनके घर में चलाने की। ऐसे बच्चों को हम काउंसलिंग के थ्रू उनको लेते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं कि वो किस एरिया में जा सकता है और उस जिस एरिया में वो जाएगा उस एरिया में ही उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। और उससे रिलेटेड जो कंपनियों के आसपास बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि जैसे लड़कियां हैं, लड़कियों को बच्चे भेजना नहीं चाहते, क्योंकि बात करेंगे लड़कियों को माँ बाप भेजना नहीं चाहते, तो दिल्ली
पुलिस की सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि उनकी काउंसलिंग करते हैं, माँ बाप तक की काउंसलिंग करते हैं, तब जाके बच्चे हमारे पास एक थाने के अंदर आना चाहते हैं। फिर तब जाके उनकी प्लेसमेंट में भी हमको बहुत सारी उनको वो हेल्प करनी पड़ती है। प्लेसमेंट में कई बार ऐसा होता है माँ बाप बच्चों को दूर नहीं भेजना चाहते, फिर उनको दूर भेज के उनके लिए मनाते हैं उन्हें, तब जाके बच्चों को एक अच्छी जगह पे प्लेसमेंट मिल सकती है। आज तक दिल्ली पुलिस ने कम से कम 13,000 बच्चों को, ऐसे युवाओं को ट्रेंड किया है। आपको जानकर खुशी होगी कि ऐसे 9,000 से ऊपर बच्चे ऐसे हैं जो आज भी अलग अलग फील्डों में जॉब कर रहे हैं। कोविड-19 के दौरान भी मिशन 10,000 के थ्रू दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर हमने करीब 7,000 कैंडिडेट्सों को ट्रेंड किया था, जो कि आज करीब 3,500 कैंडिडेट ऐसे हैं जो अलग अलग हॉस्पिटल्स और अलग अलग ऐसी संस्थाएं जो हेल्थ से रिलेटेड काम कर रही हैं, उनमें हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। जब प्लेसमेंट के थ्रू जब बच्चे जाते हैं तो उनकी सैलरी कितने से कितने तक मिलती है? ये डिपेंड करता है उस बच्चे ने किस तरीके की ट्रेनिंग ली है। मैं बात करता हूँ जैसे किसी ने GDA की ट्रेनिंग ली है, किसी ने कोविड हेल्थ असिस्टेंट की ट्रेनिंग ली है। GDA की ट्रेनिंग की बात करें तो ऑब्वियसली बात है उसकी 15,000 तक सैलरी उसकी रहेगी, 15,000 से स्टार्टिंग हो जाती है, जिससे वो आगे अपना काम भी चला सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा कोविड-19 के दौरान सिर्फ एक हेल्थ ऐसा सेक्टर था, बाकी के सेक्टर सभी कोई काम नहीं हो पा रहा था। सब बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके माँ बाप गुजर गए, अकेले बच्चे। आम दिनों में कोविड टाइम की बात नहीं की जाए, आम दिनों में इससे ट्रेनिंग करके बच्चे कितने तक सैलरी पा सकते हैं? आम दिनों की यदि बात करें हम तो बहुत सारे ऐसे फील्ड टेक्नीशियन हो गए, रिटेल सेल्स एसोसिएट हो गए, जिसमें हम 15,000 से लेकर 25,000 तक भी सैलरी ले सकते हैं। हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको 30,000 तक की भी सैलरी प्रोवाइड की गई है। ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। NK शर्मा फ्रॉम श्री राधाकृष्णा इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है।